सायरन की आवाज सुन 2 मिनट तक एक स्थान पर खड़े रहे। कोरोना के प्रति जागरूकता लाने व शासन के गाइडलाइन का पालन कराने के लिए मंगलवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने गवर्नमेंट कॉलोनी स्थित सरस्वती स्कूल परिसर में गाड़ी का सायरन का उपयोग कर उपस्थित जनों को संकल्प दिया। एसडीएम ने बताया कि सायरन एक प्रतीकात्मक रूप है जिसका उद्देश्य हर आम और खास में कोरोना को लेकर जागरूकता लाना है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, जितेंद्र सिंह कुशवाहा आदि उपस्थित थे। हाथ लगाओ, हाथ करो, हाँ बस बस। अभी इसको लगा लेना है ना, लगा लो। लगाइए। बहुत बचाने बाद आपको और कई जगह तो वहाँ लगा लेना। नहीं वो नहीं, वहाँ तो लगा हुआ है। आँख में लगाना। अरे मैं एक प्रॉब्लम बता रहा था। नीचे बना। इधर थोड़ा यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विगत दिनों से काफ़ी चिंतित हैं कि देश में कोरोना फिर से दरवाजे खटखटा रहा। इस निमित्त लगातार अभी 3 दिन तक प्रशासनिक बैठक भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों की ली और आज 11 बजे संपूर्ण देश भर में, संपूर्ण प्रदेश भर में सायरन बजा और सायरन के बाद सभी को मास्क वितरण किए गए। मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी और जितने भी दुकान संस्थान है, ऐसे संस्थान जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है वहाँ पर मार्किंग गोला बना करके और सभी को एक संदेश दिया गया है कि हम सब इसका पालन करें। ये एक संकेत के रूप में है। वैसे जन जागरण जनता स्वयं करेगी तो उसका परिणाम सार्थक रूप से आएगा। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि नागदा नगर में इस माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश को अक्षरशः सभी जगह सभी व्यापारी भाइयों ने, नौजवान मित्रों ने और विशेषकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेकर के इसका पालन कराने के लिए जनता के बीच में एक संकेत के रूप में रखा है। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज एक विशेष कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में किया है। 11 बजे सायरन के साथ मास्क वितरण, अपनी ज़िंदगी बचाओ, मास्क का लगाओ, ऐसा करके लोगों के बीच में एक जन जागरण का कार्यक्रम आज कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आम जन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। और आज उसके साथ में एक विशेष बात और भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हम दुकानों पर, सार्वजनिक संस्थानों पर और भी ऐसे उपयोगी संस्थानों पर जहां लोगों का लगातार आना जाना है, वहां पर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इस निमित्त भी व्यापारियों को, संस्थान के सदस्यों को प्रेरित करने का काम हुआ है। लोग स्वयं भी गोलों को देखकर एक दूसरे से व्यवहारिक रूप से आदान प्रदान और व्यावसायिक दृष्टि से, कामकाजी दृष्टि से करते समय वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसलिए गोला बनाने का काम भी
हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज नगर में अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्रेरित करने का, व्यवसायियों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से नगरवासियों को भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब भी इस जागरूकता में लगेंगे और कोरोना के साथ नगर को मुक्त करने में, जिले को मुक्त करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आर्मी सेवा ग्रुप व संजीवनी सेवा ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ग्रुप एवं आर्मी सेवा ग्रुप द्वारा आयोजित यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है आज। और राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लड डोनेशन का यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे राजस्व विभाग के एसडीएम साहब सम्माननीय गोस्वामी जी, सम्माननीय पूर्व मंत्री श्रद्धेय श्री सुल्तान सिंह जी शेखावत जी, उपस्थित दोनों ही समिति के समस्त सदस्यगण। 90,000 अपन को 90वां शहादत दिवस है तो 90,000 करना है। जो तो संजीवनी सेवा जो है पूरे ऑल इंडिया लेवल का, ऑल इंडिया लेवल पर निफा कर रही है। उससे हम टाई अप करके संजीवनी सेवा आर्मी सेवा के सहयोग से कर रहे हैं। सर, निफा एक एनजीओ है जो विगत 20 वर्षों से काम कर रहा है, जिसको 6 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। थोड़ा सा व्यवस्थित। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन। और हमारे ऐसे वीर शहीद जिन्होंने अपनी बाल अवस्था में ही मात्र 6 साल की उम्र में, जिन्होंने हंसते हंसते देश के ऊपर जो हमारे देश की संसद है उस समय ब्रिटिश एम्बेसी के नाम से जानी जाती थी, उस पर देश हित में हंसते हंसते बम विस्फोट करके उस ब्रिटिश एम्बेसी को विस्फोट से उड़ा दिया और वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की और अपना आत्मसमर्पण करके उनके साथ गए। और आज ही के दिन सन 1931 में 7:30 बजे इन्होंने हमारे देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति के सदस्यों, ये दोनों नाम नागदा के लिए अपरिचित नहीं है। इन्होंने काफ़ी अल्प समय में इतनी ख्याति अर्जित की है और समाज के हर वर्ग को रक्त उपलब्ध कराया है। इनका कार्य केवल रक्तदान नहीं है बल्कि ये जीवन दान भी देते हैं और समाज को जोड़े रखे हैं। हर सामाजिक और जितनी भी सांस्कृतिक गतिविधि होती है इसमें सदैव अव्वल रहते हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये चाहता हूं कि ये संस्था जो है दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे और नागदा शहर और मध्य प्रदेश का नाम जो है विश्व पटल पर अंकित करने में अपना योगदान प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद, जय भारत। एक श्लोक से शुरू करूंगा। उद्वरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादियेत आत्मेव हात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनो। इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह है कि आप अपने कर्मों से, सत्कर्मों से अपने आप को उठाइए और किसी का बुरा मत करिए। और आप ही अपने सबसे अच्छे मित्र हैं व आप ही अपने सबसे बुरे शत्रु भी हैं। संजीवनी सेवा समिति और आर्मी सेवा ग्रुप जिस पुनीत कार्य को इन्होंने अपने हाथ में लिया है, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिनका आज 90वां शहादत दिवस, उनके श्री चरणों में नमन। उनके शहादत दिवस के अवसर पर संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति और उनके सहयोगी आर्मी सेवा ग्रुप के माध्यम से नागदा शहर में रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि मुझे समिति के माध्यम से पता लगा है कि यह आज का जो आयोजन है पूरे भारत में 1500 शिविर के माध्यम से 1500 सेंटर पर यह आयोजन किया जा रहा है। श्री भगत सिंह, श्री सुखदेव, श्री राजगुरु के चरणों में मेरा सादर नमन। आज के दिन हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, बड़ा ही पुनीत अवसर है ये, क्योंकि यह दिन हमको याद दिलाता है कि आज से 90 साल पहले कुछ ऐसे नौजवान हुए थे जिन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ये विशेषकर हम सब नए पीढ़ी के लोगों के लिए
एक प्रेरणा का स्रोत है कि हम जो आज़ादी हमको मिली है उसको इस प्रकार अच्छे से अच्छे हम भुना सकें और अच्छे से अच्छा अपने देश हित में कर सकें। और उसी के तत्वाधान में आज संजीवनी सेवा समिति और आर्मी सेवा ग्रुप नागदा के द्वारा आज बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन नागदा शहर, हमारे नागदा शहर में किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है। मानव सेवा के रूप में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि यदि कोई वो बोलते भी हैं जैसे कि रक्तदान महादान है, तो इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। तो हम ये जो इस प्रकार का जो आयोजन होता है ये सब लोगों को प्रेरित भी करता है कि हम रक्तदान की ओर अपने कदम बढ़ाएं, अपने एनकरेज करें लोगों को, जिससे कि और बीमारियां जो हैं जिसमें रक्त की बहुत आवश्यक ज़रूरत पड़ती है उसको समय पे हम रक्त उपलब्ध करा सकें। और जैसा कि सब मेरे से पहले के वक्ताओं के द्वारा कहा गया कि नागदा में पिछले 6 साल से ये ग्रुप ऑपरेट कर रहा है, तो इस ग्रुप की सफलता के लिए और नागदा शहर में कभी भी किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को रक्त की कमी ना हो और त्वरित रक्त उसको सप्लाई हो सके, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। आर्मी सेवा ग्रुप और संजीवनी सेवा समिति के द्वारा आयोजित आज के इस ब्लड डोनेशन कार्यक्रम के निमित्त हमारे आग्रह पर हमारे बीच में पधारे आदरणीय एसडीएम साहब, आदरणीय गुरु जी राम सिंह जी, संस्था के सभी पदाधिकारीगण, ग्रेसियम स्कूल के माननीय चौहान साहब और उपस्थित सभी मीडिया के बंधुओं। रक्तदान महादान बहुत लंबे समय से ये हम सुनते आ रहे हैं। 1 साल पूरा कोरोना में गया और उसके बाद बाकी जो बीमारियां थी वो सब लुप्त हो रही ऐसा लग रहा था। ऐसा नहीं था, बाकी बीमारियां भी अपनी जगह थी। लगातार ये जो ब्लड डोनेशन हो रहा है, इस ब्लड की लगातार आवश्यकता संपूर्ण समाज को महसूस हो रही। इसी के तारतम्य में आज संपूर्ण देश भर में 1500 स्थानों पर लगभग ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। नागदा में भी अल्प समय में इसकी सारी तैयारी हुई। आज के अवसर पर आयोजनकर्ता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और रक्त का दान करने वालों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से समाज में जन चेतना के नाम पर, जैसा हम कोरोना से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए 2 गज दूरी, मास्क जरूरी की बात कर रहे हैं, वैसे ही संपूर्ण समाज में सारा सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए रक्तदान भी करना बहुत आवश्यक है, ताकि समाज के सभी लोगों को इसकी आवश्यकता जैसे पड़ती है इससे दान मिल सके। अभी वो बहन ने बताया उस बीमारी के बारे में, अमिताभ बच्चन से लगाकर देश के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके नाम मालूम नहीं है मगर इस बीमारी से ग्रस्त हैं। ऐसे लोगों को ये रक्त का उपयोग हो रहा तो निश्चित रूप से जीवन दान उन्हें मिल रहा है। आज के अवसर पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा। सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। रक्तदान महादान, मेरा व्यक्तिगत भी ऐसा मानना है और समाज की भी ये सोच है कि रक्तदान से बड़ा दान कोई हो नहीं सकता। रक्तदान के प्रति लोगों में अब काफ़ी चेतना, जन जागरण पहले की तुलना में पैदा हुआ है। एक समय था जब रक्तदान करने के लिए हमको उसी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को तलाशना होता था, जिस मरीज को आवश्यकता होती थी उसी ग्रुप के व्यक्ति को तलाशना होता था और कई बार परिवार के सदस्यों का ग्रुप नहीं मिल पाता था। कई बार परिवार के लोग भी रक्तदान करना नहीं चाहते थे और उस ग्रुप के व्यक्ति को तलाशते थे और इस तरीके की कठिनाइयों का सामना जन जागरण न होने के कारण होता था। रक्तदान महादान, यह इन युवा भाइयों ने बहुत अच्छा एक संजीवनी सेवा जन कल्याण समिति निस्वार्थ भाव से कार्यक्रम रखा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत इन युवा भाइयों को बधाई देती हूँ और आप सबने अपना अमूल्य समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निःशक्तता प्रमाण पत्र के लिए मंगलवार को सरकारी हॉस्पिटल में शिविर का आयोजन किया गया। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी के अनुसार जनपद पंचायत खासरोद व नगर पालिका नागदा के संयुक्त तत्वाधान में 107 निःशक्त जनों को प्रमाण पत्र जिला मुख्यालय से आई टीम ने बनाए। गौरतलब है कि कोरोना के चलते 1 वर्ष से शिविर का आयोजन नहीं हो रहा था, जिसके कारण निःशक्त जनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आने में है तो तुम यहीं पे वेट करो।
शबे कद्र को लेकर मंगलवार को एसडीएम की अध्यक्षता में पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में रैली, जुलूस, फाग उत्सव, मिलन समारोह, किसी भी प्रदर्शन, मेला आयोजन व धरना को प्रतिबंधित करने की बात कही गई। लगातार बढ़ रहे हैं और हम लोगों का उज्जैन जिले का एक मेन नुकसान भी क्या हो जाता है कि इंदौर से अपन बिल्कुल लगे हुए हैं, तो जो भी इंदौर में होता है वो उज्जैन में भी बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। इसके अलावा भी क्या बाहर के लोगों की भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। और नागदा में विशेषकर ये है कि हमारा नागदा जो है घटिया, तराना, बड़नगर इससे भी अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी जो लोगों का मूवमेंट होता है अंदर और बाहर वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन में। कभी अप डाउन ही होता है, इंदौर, नागदा, उज्जैन तो अप डाउन ही रहता है। बिल्कुल रतलाम, इंदौर तो कई लोग अप डाउन ही करते हैं। और इसके साथ में ही अपन लोगों ने ये भी देखा कि मतलब उज्जैन में जितने केसेस आते हैं उसके बाद सेकंड नंबर पर लोग मानते हैं कि नागदा में केसेस आए, पर आते भी हैं इस प्रकार से। तो अपने को ये देखना है कि आने वाले टाइम में विशेषकर जब अपने त्योहार आ रहे हैं। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व सीएसपी मनोज रत्नाकर की मौजूदगी में मंगलवार को पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि नागदा, इंदौर, उज्जैन व रतलाम से जुड़ा है, जिसके कारण हमें विशेष सावधानी रखनी होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार रैली, जुलूस, फाग उत्सव, मिलन समारोह, किसी भी प्रदर्शन, मेला आयोजन व धरना को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब किसी तरह के आयोजन की अनुमति स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं दी जाएगी। शादी समारोह में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल ना हो। बेहतर होगा कि बाहर के व्यक्तियों को शादी में आमंत्रित ही न किया जाए। सीएसपी रत्नाकर ने कहा कि लगभग 1 वर्ष से कोरोना को लेकर सावधानी बरती जा रही है। इसी तरह आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना व बार-बार हाथ धोना जारी रखें, ताकि लॉकडाउन जैसी व्यवस्था लागू न करना पड़े। सब लोग सफर कर चुके हैं, हम लोग सब वो का जो लॉकडाउन का दंश था, कोरोना से भी ज़्यादा वो दंश था, वो लॉकडाउन का दंश था, वो हम लोग झेल चुके हैं। तो मेरा आज की मीटिंग बुलाने का यही उद्देश्य था कि हम लॉकडाउन वाली स्थिति आने ना दें, क्योंकि यदि अभी हम लोग अभी से प्रिकॉशंस लेंगे, अभी से पूरा समझदारी का परिचय देंगे, तो लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं बनेगी। तो जैसे हमारा आगामी होली का पर्व आने वाला है और मुस्लिम समाज में शबे बारात का प्रोग्राम आ रहा है, तो मुझे आपसे यही अनुरोध था। शासन के भी इसमें बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार से रैली, जुलूस, गैर, फागोत्सव, मिलन समारोह, प्रदर्शन, मेले, धरना, किसी प्रकार का भी आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। तो ये सभी लोग एकदम क्लियर कर लें, सभी जितनी भी समिति है, जो भी बड़े बड़े बनाते हैं। एक व्यापारी जो अपने संगठन है, उनसे काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव निकल के आया था कि मैंने खुद जब समाचार पत्र में पढ़ा, सब लोगों ने खुद से ही निर्णय लिया कि हम लोग इस बार गैर वगैरह जो होती है उन्होंने नहीं निकालेंगे। तो इसी प्रकार का आप सभी लोगों से खुद से स्वयं आप लोग इसका वो लें, इनिशिएटिव लें, संज्ञान लें कि हमको इस प्रकार का कोई भी बड़े लेवल पे कार्यक्रम नहीं करना है। अब बात आती है छोटे छोटे प्रोग्राम्स की, जिसमें जैसे आपको भगवान खाटू श्याम जी की भजन संध्या हो रही है, या सुंदरकांड हो रहा है, या मुस्लिम समाज में भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है। अभी 17 तारीख को कुछ निकला था एक प्रोग्राम, 27 का था, हमने निरस्त कर दिया था। तो हाँ, 27 का था, हमने उसको आगे बढ़ा। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं यही कह रहा हूँ, हमको लॉकडाउन की स्थिति नहीं आनी है। मतलब पहले तो एक तरीका होता है कि ऊपर से कुछ निर्देश आ जाए, वो हम पे थोप दिया जाए, फिर हमको भी उसको आगे आपको कराएंगे आपका पालन। लेकिन उससे अच्छी बात ये होती है, जैसे कि व्यापारी संगठन से निकल के आई, कि हम लोग खुद ही जैसे गैर वगैरह निकलती है उसको नहीं निकाले, तो बहुत ही अच्छी पहल थी वो। तो इसी प्रकार का मैं आह्वान आप मीडिया भाइयों के माध्यम से आप लोगों की उपस्थिति में करना चाहूँगा कि हम इस प्रकार से बड़े लेवल पे जो भी पिछले 1, 2 साल, 3 साल पहले होता था, वो अब इस बार भी हम लोग ना करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोरोना से किसी प्रकार से क्षति हमारे क्षेत्र को, नागदा अनुभाग को झेलनी पड़े। अभी रिसेंटली भी 3-4 दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि घटिया क्षेत्र में एक हमारे हेड कांस्टेबल थे, उनकी डेथ हो गई है। तो मतलब डेथ्स अभी भी हो रही हैं। यही कर रहा हूँ केसेस अच्छा यहाँ भी रह चुके हैं। नागदा नहीं था। अच्छा, रहने वाले नागदा के थे। मैं यही बता रहा हूँ, केसेस क्या है अभी भी बहुत हो रहे हैं। अभी आगर मालवा में कोई पैथोलॉजिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई। एयरलिफ्ट करा, उनको चेन्नई के लेके गए, फिर भी उनकी डेथ हो गई। सबने को विशेष रूप से जी के द्वारा आह्वान किया गया था कि सायरन बजाएं। तो सायरन बजाना सिर्फ सिंबॉलिज्म तक इसको मतलब सीमित ना करें, हम सांकेतिक रूप तक उसको सीमित ना करें। ये कहीं ना कहीं हमको एक रिमाइंडर है, हमको याद दिलाता है कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स हैं, जो हैंड वॉशिंग है, मास्क का उपयोग है, हम इसको पूर्ण रूप से इसको अपने पालन में लेके आए। उसका विशेष रूप से अपने को ध्यान देना है। और जैसे में छोटे छोटे जो आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, अब जैसे शादी की बहुत पहले बुकिंग हो गई है, तो लेकिन उसमें भी अपने कोशिश करनी है 100 जो संख्या सीमित है, 100 तक ही अपन उसको करें।
और उसमें भी बहुत बाहर से जो लोग हैं, जो महाराष्ट्र गुजरात से, इनको ज़्यादा अपन एनकरेज ना करें मूवमेंट को। दूसरा, जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे भजन संध्या है या फिर कुछ और मिलन समारोह, इसको अपन अवॉइड करें। यदि 1-1.5 महीना अभी हम और वेट कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी। तो जिस समझदारी का परिचय आप लोग पिछले 1 साल तक देते आ रहे हैं, उसी प्रकार इसको आगे भी हम कंटिन्यू करें, क्योंकि केसेस वापस आ गए हैं। तो मेरे आपसे पुनः यही अनुरोध है कि जो परमिशन अभी तक मैं दे भी रहा था, आज दिनांक तक मैंने कई परमिशन दी भी हैं, तो आने वाले टाइम में अब कल से मैं परमिशन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि 1-1.5 हफ्ते पहले से कोई भी SDM नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि चलो अपन आपसी लेवल में अपन तालमेल करके अपन लोग लिखित में दे देते हैं परमिशन। लेकिन अब मेरा ये कहना है कि जो भी टलने लायक प्रोग्राम है उनको आप डाल दीजिए, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आवश्यक ना हो उसकी परमिशन लेके आप SDM ऑफिस या थाना प्रभारी जी के सामने आप लेके ना आए, क्योंकि उससे क्या होता है फिर हम लोगों को भी समस्याएं होती हैं। और कुल मिला के क्या होता है, यदि कहीं भी बड़े लेवल पे वायलेशन आता है तो हम लोगों पे भी दबाव रहते हैं, 188 की कार्रवाई आगे तक करनी पड़ती है। अब उसमें जो आवेदक होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तो अपन नहीं चाहते इस प्रकार का माहौल हो। परंपरा वाली बातें तो ऐसी, मतलब जहाँ तक बहुत ज़्यादा ही एकदम परंपरा वाली बात नहीं, कोई एक ऐसे ही आयोजन है उसको हम ना करें, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से भी हमको फीडबैक मिलता है कि कहीं ना कहीं लोग छोटे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, महिला होती हैं, मास्क वगैरह निकाल लेती हैं और इतना अक्षरशः पालन नहीं हो पाता है। तो ये हमारे लिए भी आवश्यक है, सब लोगों के लिए आवश्यक है, नगर के हित में आवश्यक है कि हम लोग जहाँ तक हो सके इस प्रकार के आयोजन, चाहे वो धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो, इसको पूर्ण रूप से हम लोग अवॉइड करें। और जहाँ तक शासन ने क्लियरली कहा है किसी प्रकार की रैली, निशान यात्रा, जुलूस, गैर फागोत्सव, मिलन समारोह, प्रदर्शन, मेला, धरना, ये तो पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। तो कृपया इस प्रकार की परमिशन के लिए भी ना आए। और जो रेगुलर, जिसमें आपको बार बार वही पुनरावृत्ति इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। और इसका शासन का भी यही उद्देश्य है कि ये चीज़ें हम लोग समझदारी से खुद अब ये निकल के आए चीज़ें, जिससे कि और परेशानी हम लोगों को ना हो। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा CSP सर से कि थोड़ा शॉर्ट में आपको 2.5 साल से बताता आ रहा हूँ आप लोगों को, भाईचारे से सद्भाव से रहना है। कोरोना का आपको कोई नई बात नहीं है, बता दिया SDM साहब ने। कोरोना का पालन करना है नियमों का, और उसमें आपको भली भांति मालूम है क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस शहर को आपने बहुत अच्छे से सुरक्षित रखा है। आगे भी मैं सभी लोगों से उम्मीद करूँगा कि सब बहुत अच्छे से बैठा हूँ, फिर लगाता हूँ। कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में कोई त्यौहार आता है तो उसको अपने अपने घरों में मना लें, जैसा कि आप लोग हमेशा करते चले आए। पर इंडिकेशन 2-4-5 आदमी जरूरी रहता है, कोई धार्मिक आस्था है तो 2-4-5 आदमी चले गए अपना इंडिकेशन के लिए, बाकी चीज़ें अपना घरों में मना लें। विस्तृत रूप से SDM साहब ने काफ़ी बता दिया है इस संबंध में। मैं यही साहब से निवेदन करूँगा कि वो बताएं। वही है पिछले साल वाला उस समय हमें और आपको किसी को नहीं मालूम था कि क्या क्या प्रोसेस सावधानी बरतनी है। शासन से निर्देश आए तो अपन ने सावधानी आप लोग के माध्यम से कुछ ज़बरदस्ती भी बरतवाई, लेकिन अब आप लोग काफ़ी सतर्क हो चुके पहले से, सभी को मालूम है क्या क्या नियम है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ सैनिटाइजर वगैरह। अपन पहले से ही सतर्क रहें। आप लोग खुद, आप लोगों ने काफ़ी हम लोग की सहयोग किया और इसी प्रकार से सहयोग करते रहें, तो इस बार अपने ऊपर कोई अनावश्यक जो साहब ने बताया वो आदेश ना थोपे। बस आप लोग यही अनुरोध है कि अपने अपने आप लोग मोहल्ले में जाएंगे तो जो बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, सबको बताएं कि जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगाने, मास्क लगाए सभी को मिलेगा। वैसे ही ये है शहर 80% लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं। गांव से कुछ लोग जो नहीं मालूम है वो बेचारे बगैर मास्क के आ रहे हैं, लेकिन शहर के 80% से ज़्यादा लोग मास्क लगा के ही आ रहे हैं। तो बस आपसे यही अनुरोध है कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने समाज और परिवार में जाके वही चीज़ बच्चों को, परिवार को बताना है कि मास्क लगा के ही बाहर निकलें, तो 80% समस्या निकल जाती है। भीम आर्मी के दुले सिंह को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर मंगलवार को भीम आर्मी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दुर्गेश चौहान के नेतृत्व में गृह मंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM आशुतोष गोस्वामी को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में दुले सिंह द्वारा दिए गए भाषण के बाद लाल सिंह नामक व्यक्ति द्वारा धमकी दी जा रही है, जिससे दुले सिंह के परिवार को दहशत है। भीम आर्मी ज्ञापन के माध्यम से दुले सिंह को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग करता है। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन नागदा के द्वारा मुझे ये ज्ञापन दिया गया, ये माननीय गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है भीम आर्मी के द्वारा। इसमें जो दुले सिंह जी हैं, जो मुख्य प्रभारी जो हैं भीम आर्मी के, उनको सुरक्षा के
किए जाने के संबंध में गृह मंत्री को आह्वान किया गया है, तो उसमें शासन स्तर से ही कार्रवाई होगी, इसके लिए शासन स्तर पर ही भेज दिया जाएगा। थैंक यू।